अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। हम अपने माशरे में कई चीज़ों को मिस करते हैं और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी में भी कई चीज़ों को मिस करते हैं, लेकिन हम अपना और अपने माशरे का बगौर जायज़ा लें तो हम एक अच्छी गुफ्तगू को मिस करते हैं। आप दुनिया के किसी भी मुकाम पर चले जाएं, पढ़े लिखे लोग मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान में और अपने माशरे का जायज़ा लें तो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हों या गैर पढ़े लिखे हों, फ्रूट बेचने वाला हो, सब्ज़ी बेचने वाला हो या रेहड़ी वाला हो या ऑफिस में जो काम करता है, हर एक के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मौजू है और वो है सियासत या स्कैंडल। आप किसी भी महफ़िल में बैठ के देख लें, किसी भी मौजू को छेड़ कर देख लें, वो थोड़ी देर के बाद ही 2-4 मिनट के बाद ही सियासत पर या सियासतदानों के स्कैंडल्स पर आकर रुक जाएगा। और अगर किसी न किसी तरह इसी सियासत के मौजू की बिसात को लपेट भी दिया जाए तो फिर हम मजहबी गुफ्तगू के तालाब में आकर गिर जाते हैं। हम एक अच्छी गुफ्तगू को तरसते हैं। एक अच्छी गुफ्तगू करने के लिए हमें करना क्या है? रियाज़ अपने ख़यालात का इजहार करना चाहता है। इजहार करने के लिए उसे इल्म और मालूमात की ज़रूरत है। इल्म किताबों से हासिल होता है, मालूमात किताबों से हासिल होती है या सफ़र करने से, या उन लोगों की सोहबत में बैठने से इल्म हासिल होता है जिन्होंने इल्म हासिल किया है और सफ़र किया है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा माशरा इस मुकाम पर पहुंच गया है कि जो लोग इल्म रखते हैं या जिन लोगों ने मालूमात का ख़जाना अपने पास रखा हुआ है, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाने का अंदाज़ हमारा क्या है कि हम उनकी गुफ्तगू को अदम तवज्जो के साथ सुनते हैं। अगर वो हमारी महफ़िल से उठकर चले जाएं तो हम उनका मजाक इस तरह से उड़ाते हैं कि यार ये अपनी काबिलियत या अपने इल्म को हमारे पर थोप रहा है। अगर हमारे अंदर सुनने की सलाहियत नहीं है तो सोचिए फिर हम क्या सुनेंगे और क्या बोलेंगे। हमारे माशरे में इस गुफ्तगू की बहुत कमी है, इसका बहरान पैदा हो चुका है। आप देख लें, हमारी गुफ्तगू एक अच्छे अल्फाज को तरसती है। अल्फाज कहाँ से आएंगे? अल्फाज सिर्फ़ और सिर्फ मुताले से आएगा। मुताला किताबों का है, लाइब्रेरी वीरान है और हमारे दिमाग भी वीरान है। एक प्राइवेट चैनल पर एक प्रोग्राम आता है आइडिया करोड़ों का। मेरे ख़्याल से हमारी नौजवान नस्ल या हमारे बहुत सारे लोग, अक्सरियत में जो लोग हैं, वो इस प्रोग्राम से वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम ही आइडियाज़ का है और आइडियाज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इन आइडियाज़ पे एक प्रेजेंटर अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ आता है। वहाँ पर एक पैनल इन्वेस्टर्स का बैठा हुआ होता है। वहाँ पर जो पैनल बैठा हुआ होता है वो उसके आइडियाज़ को सुनता है, वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मेरा जो आइडिया है वो इतना फ्रूटफुल है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो आप भी प्रॉफिट लेंगे और मैं भी। और अगर वो उसके आइडियाज़ से मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छी कोशिश है जिसको देखना चाहिए कि नए नए आइडियाज़ किस तरह से जन्म लेते हैं। लेकिन इस बात का भी हम बगौर जायज़ा लें कि दिमाग और रूह की ग़िज़ा क्या है। दिमाग और रूह की ग़िज़ा आइडियाज़ हैं, नए आइडियाज़, नई मालूमात, नया इल्म, नई राय। लेकिन ये सब कहाँ से आएगा? एक रिसर्च के मुताबिक इंसान के दिमाग में रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों क्या हज़ारों सवालात जन्म लेते हैं और वह सवालात अपना जवाब मांगते हैं, लेकिन हम उन सवालात को यकसर मुस्तरद कर देते हैं। और जब मुस्तरद कर देते हैं तो ये सवालात दम तोड़ देते हैं और हमारा जहन एक कब्रिस्तान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और याद रखिए, कब्रिस्तान में कभी भी खुशी की घास नहीं उगती है। एक अच्छी गुफ्तगू का अंदाज़ ये भी है कि हमारे वो अल्फाज जो आज जस्ट लाइक मतरूक हो चुके हैं या हमारी उर्दू में रोज़मर्रा की उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते, उनको भी हम इस्तेमाल करें। जब हमें यह एहसास हो गया है कि एक अच्छी गुफ्तगू करने के लिए, अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए हमें आइडियाज़ की ज़रूरत है। और आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? वो है इल्म से। और इल्म कहाँ रखा हुआ है? किताबों में। किताबें कहाँ रखी हैं? लाइब्रेरी में। या अगर हमारे पास होम लाइब्रेरी है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। गुफ्तगू को अच्छी और बेहतरीन बनाइए ताकि लोग हमसे मुतासिर हों। ये भी याद रखिएगा कि दुनिया में हर शख्स दूसरे को इंस्पायर करना चाहता है और दूसरे को इंस्पायर करना या उसकी शख्सियत को मुतासिर करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि जब आप सामने वाले से गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसको मुखातिब उसके नाम से करें।
آپ دیکھ لیں کہ ہم جب کبھی بھی ایک پین خریدتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا نام لکھتے ہیں. ہم اپنا نام سننا چاہتے ہیں, سامنے والا بھی اپنا نام سننا چاہتا ہے. بنائیے, آپ کی گفتگو اچھی ہے تو اپنے آپ کی ون ون پوزیشن ہے, اور اگر آپ کی گفتگو میں بہت جھول ہے, الفاظوں کی کمی ہے اور الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ وہ سامنے والے کو متاثر کریں, تو یقین کریں پھر آپ کی شخصیت بھی متاثر ہوتی ہے. لہٰذا کتاب پڑھیے اور کتاب پڑھ کر اپنے خیالات, اپنے آئیڈیاز کا اظہار کیجیے ایک اچھی گفتگو کی شکل.